हाँ, ये विद्या मैंने बहुत तपस्या के बाद पाई है। जाने किस किस देश में भटका हूं। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? सर मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूं। माई इमीडिएट फ्यूचर। क्यों? सर मैं एक क्रिकेटर हूं और कल सिलेक्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा, सर नेशनल टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखो, मेरी राय मानो तो इन सब फजूल चीजों में पड़ने के बजाय सिलेक्शन कैंप की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सर मुझे अब और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर। आई नो दैट आई एम द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? सर प्रॉब्लम है सर। 10 खिलाड़ी इस जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे डर सिर्फ एक आदमी का है सर। कौन है वो? सुमित। वो भी मेरी तरह एक अच्छा खिलाड़ी है। मुझे डर है कहीं मेरी जगह उसको ना चुन लिया जाए, इसलिए मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्य जानने से कुछ नहीं होगा। सर मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ सर। सुमित एक अमीर बाप का बेटा है। उसका बाप पैसे के बल पे कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी। ये मेरे लिए आखिरी मौका है सर। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सिलेक्शन कैंप में जाने से पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ सर। कल मुझे जाना है और आज मेरे पसीने छूट रहे हैं सर। देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं पसीने से बेहाल हो रहा हूँ सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त। क्या? मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता तो दूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तुम मुझे उसे बदलने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा बताओ, कौन से तरीके से अपना भविष्य जानना चाहोगे? सियंस के जरिए, जिसमें किसी आत्मा को बुलाकर उससे भविष्य के बारे में पूछा जाता है, या फिर पामिस्ट्री, या फिर टैरेट कार्ड्स के जरिए? बताओ। मेरे ख्याल से टैरेट कार्ड ठीक रहेंगे। अच्छी चॉइस है, भरोसे लेते हैं और इससे पता भी फौरन चलता है। जो तुम जानना चाहते हो वो सवाल पूछो और इसमें से 3 कार्ड उठाओ। नेशनल टीम में मैं चुना जाऊंगा कि नहीं? क्या है इसमें? इसका मतलब तुम्हें खतरा है किसी एक आदमी से। सुमित से मुझे खतरा है। दूसरा कार्ड उठाओ। इस कार्ड में क्या है? कोई अजीब ढंग से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा कार्ड उठाओ। दुर्भाग्य, बैड लक। मतलब? आई एम सॉरी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरा भविष्य बदल दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मेरे कैरियर का सवाल है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप कुछ भी कीजिए। आप किसी आत्मा को बुलाइए या फिर काला जादू कीजिए या फिर वुडू कीजिए। बेवकूफ लड़के, जिस चीज को तुम जानते नहीं उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लाओ। वुडू कोई खेल नहीं है, बहुत खतरनाक विद्या है। मुझे नहीं मालूम कि वुडू क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें वुडू क्या है और उसे सीखने के लिए मुझे क्या क्या सहन करना पड़ा है। इस विद्या को सीखने की इच्छा मुझे अफ्रीका के भयानक जंगलों में ले गई। वहां मेरी मुलाकात एक कबीले के सरदार से हुई जो वुडू का माहिर था। 4 साल तक उसने मुझे वुडू सिखाया और एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, मुझे चलो, आज की
시비자 아시 무질레 마자 이놈 그지 대수부르 비야 भाई तू तो मेरा देशवासी है भाई बचा लो मुझे इस राक्षस से मेरी मदद करो मुझे बचा लो भाई मुझे बचा लो दागारा इंचा इंचा बचा लो इस राक्षस से मेरी मदद करो नहीं मत मारो मुझे मत मारो भाई मत मारो मुझे मेरी जैसी गुड़िया नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे मत मारो वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। सरदार, उसकी भयंकर हंसी, उसे याद करके मेरा रोम रोम आज भी कांप उठता है। उस घटना के बाद मैं अफ्रीका से भाग आया और मैंने तय किया कि वुडू का कभी नाम भी नहीं लूंगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिलेक्शन के लिए मैं वुडू का इस्तेमाल करूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आपसे एक वादा करता हूं। क्या? आप तो जानते हैं कि क्रिकेट स्टार्स कितना पैसा कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप, टीवी एड्स, डील्स, प्राइज मनी। तो अगर आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया तो मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा आपको दे दूंगा। मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? नो, रिश्वत दे रहे हो? ठीक है, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं। देखिएगा, मैं किसी न किसी तरह टीम में अपना सिलेक्शन करा के रहूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। विजय, तुम? सॉरी सर, मैंने आप लोग की बातें सुनी। कौन था ये लड़का? क्रिकेटर है मोहन। मेरे पास आया था नेशनल टीम में अपना सिलेक्शन करवाने, वुडू के जरिए। मुझे रिश्वत दे रहा था, बेवकूफ कहीं का। आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे है। आखिर मैं आपका असिस्टेंट हूं। मैं उसकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। देखता हूं यह सुमित किस चिड़िया का नाम है। सुमित, बेटा सुमित। यस डैड, कम इन। सॉरी डैड, मैं तैयारी कर रहा था। कल सुबह ही जाना है क्रिकेट सिलेक्शन कैंप में। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? 100% डैड। लेकिन मैंने सुना है वो एक और लड़का है, मोहन। उसकी फिक्र मत करिए डैड, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चला है
कि तुम दोनों में बराबर की टक्कर है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को टेलीफोन करूं? इसकी जरूरत नहीं है डैडी, मैंने सब कुछ कर लिया है। अगर सिलेक्शन किसी का होगा तो वो मेरा होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती सुमित, कि तुमने क्रिकेटर बनने का ही क्यों सोचा, जबकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम उसे भी तो संभाल सकते हो। डैडी फिर से ये मत शुरू करिए। आप जानते हैं कि बिजनेस करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, और वो भी टॉप का क्रिकेटर। आई होप सो माय सन। ऑल द बेस्ट। कीर्ति हो गए, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है डैड। कैंप में मेरे साथ जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा घर पे बुला लूं ताकि हम सुबह साथ निकले। I'll just be quick. Dad, this is कीर्ति। हेलो अंकल। हेलो बेटा। क्यों सुमित, तेरी सारी तैयारी हो गई? मेरी हो गई, तू अपनी बोल। अंकल मेरी भी। मैंने जरूरत की सारी चीजें इसकी बैग में रखी हुई। पकड़, ये देख, ये देख, ये ग्लव्स, ये गार्ड, ये पैड, और हाँ, फ्री टाइम में पढ़ने के लिए मैंने किताब भी रखी हुई है, काला जादू। सुधरेगा नहीं। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, इससे काम बच जाएगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कल पूना में मिलता हूँ। अरे हाँ सुनो, मुझे कमीज के कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए होगा। ठीक है, कल जब तुम लोग मैदान में खेल रहे होगे तब मैं बैग में से निकाल लूंगा। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से अंदर आ जाऊंगा। ठीक है? ओके, तो कल मैं तुम्हें सिलेक्शन कैंप में मिलता हूँ। Boys, welcome to Pune and this training camp. इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर गुस्टाइव, हमारे फिजिशियन। फिजिकल फिटनेस के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। और ये है मिस्टर आचरेकर, मिस्टर शर्मा। ये लोग आपका परफॉर्मेंस देखेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी यही लोग करेंगे। हेलो, वेल बॉयज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस कैंप में ए टीम का सिलेक्शन होगा, जो कि खेलने के लिए विदेश जाएगी। इसके अलावा हमें एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नेशनल टीम विदेश खेलने के लिए गई हुई है और उसके 3 खिलाड़ी जख्मी होने की वजह से वापस लौट आए हैं। 2 का रिप्लेसमेंट तो हम कर चुके हैं। अब हमें एक ऐसे अच्छे बैट्समैन की जरूरत है जो फॉरेन पिच पर नए बॉल के साथ अच्छी तरह खेल सके, जिसका एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत जरूरी है। ये कैंप आप सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है अपनी काबिलियत दिखाने की। एंड आई होप यू विल ऑल डू योर लेवल बेस्ट। मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको अच्छी बैटिंग करके दूंगा। गुड, वेरी गुड। अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाके आराम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कल से 3 दिन तक आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। खेल और बस सिर्फ खेल ही होगा। गुड लक एंड डिस्पर्स। ये लड़का शायद सुमित है। जी हाँ, बहुत अच्छा बैट्समैन। इसका खेल आप खास तौर से देखिए। इसकी बातों में आत्मविश्वास लगता है। इज वेरी कॉन्फिडेंट। ठहरिए, मैं ही उसे आपसे मिलवाता हूँ। सुमित, इधर आओ। मिस्टर शर्मा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो। यार मेरा मूड खराब हो गया। वो मोहन मेरे कमरे में ही रहने वाला है। अब 3 दिनों तक मुझे उसे झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे कमरे में नहीं आया, वरना 3 दिनों तक तेरे कमरे में 100 ओवर चलते। अरे चौके और छक्के लगते। कुछ लोगों को चमचागिरी करने की बहुत आदत होती है। तुमने मुझसे कुछ कहा? तू क्या समझता है उस शर्मा को मक्खन लगाने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हैं? देख, मैं नहीं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वैसे तू क्यों चल रहा है? छोड़ो ना यार, तुम लोग भी आपस में कहाँ उलझ रहे हो? चल चल सुमित चल। ले जा साला, आपके पैसे के बदले यहाँ तक पहुंच गया, वरना तू गुल्ली डंडा खेलने के लायक भी नहीं है, समझा? क्या बोला? बाप का नाम लेता है?
इस तरह लोगों को तमाशा दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर झगड़ा इसने करना। कुछ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुम एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, को पूरे देश को करोगे, तो फिर क्या सोचेंगे दूसरे देश वाले हमारे बारे में? हाँ, सॉरी सर। याद रखो, एक अच्छे खिलाड़ी का एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं सीधा सस्पेंड कर दूंगा, समझे? तो गो टू योर रूम्स, जाओ अपने अपने कमरों में। ओ साहब, हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूँ। अंदर? बाहर के आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, क्रिकेट मंथली मैगजीन का जर्नलिस्ट हूँ। मैगजीन से? हाँ। लेकिन अंदर गावस्कर या तेंदुलकर कोई भी नहीं है। अरे गावस्कर तेंदुलकर ना सही, लेकिन कल का गावस्कर तेंदुलकर तो तैयार हो रहा है ना। कल का तेंदुलकर तैयार हो रहा है? हाँ मोहन, हाँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। टीम में जिस एक प्लेयर का सिलेक्शन होना है वो यही है। कमाल है, अब तक टीम में चुने नहीं गए, पत्रकार को पहले ही बुला लिया। हाँ, इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। तुम देखना इसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपके दोस्त है ना? हाँ। तो फिर जाइए। थैंक यू। बैग में क्या ढूंढ रहे हो? फोटोग्राफ ले रहा था। एक्चुअली मेरा फिल्म का रोल यहाँ कहीं गिर गया। हाँ। नहीं, लेकिन तुम हो कौन? हाँ, मैं क्रिकेट मैगजीन का रिपोर्टर हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन कैंप की कवरेज के लिए आया हूँ। क्या हुआ आकाश? क्या प्रॉब्लम? चिकन डाइस के पास कुछ ढूंढ रहा था यार। कह रहा है प्रेस फोटोग्राफर है और इसकी फिल्म कहीं गिर गई है। प्रेस फोटोग्राफर है यार। फोटो वोटो लो ना यार कुछ। श्योर श्योर। तुम लोग भाई बड़े क्रिकेटर बनने वाले हो, प्रेस वालों से अच्छे रिलेशन रखो। यार एक फोटो ले लेते हैं। श्योर। थैंक्स बॉस। थैंक्स टू यू। यस सर। ओके बॉस, सी यू देन। बाय। Good shot too. बहुत अच्छे मोहन। कमान सुमित, अब तुम्हारी बारी है। यस, गुड शॉट। मोहन का शॉट भी अच्छा था, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये शॉट तो लकीली लग गया। अब देखता हूँ आगे कितने शॉट मारता है। क्या हो गया? पता नहीं यार क्या हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं, किसी ने मेरी टांग खींची सर। शायद तेरे इंपोर्टेड जूते देसी मिट्टी में फिसल गए होंगे साले।
चोट से लगी क्या? नहीं सर। आज तुम्हारा ध्यान खेल में बिल्कुल भी नहीं। लाओ जरा देखो। हो गई छुट्टी, तुम्हारी आज की प्रैक्टिस तो खत्म, जाके आराम करो। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सब मेरा गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सुमित, बीती बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज की बात करो, आज की। आज तुम लोग किस तरह खेल रहे हो उस दम पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए कल अपने खेल में पूरी जान लगा देना। सर कोशिश तो मैंने आज भी की थी अच्छा खेलने की, लेकिन जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और? जी सर। सब पहली बॉल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर जिस वक्त मेरे सर पर चोट लगी उस वक्त मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सुमित, तुम बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि खेल में तुम्हारा ध्यान था ही नहीं? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं? शायद टेंशन की वजह से तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कीर्ति, ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे? काले जादू की किताब। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। इस किताब में दुनिया भर के जादू टोने की कहानियां हैं। तो इन चीजों पर विश्वास करता है? ऑफ कोर्स। मुझे याद है, मेरे डैडी के गांव का सरपंच जादू टोनों की वजह से ही इलेक्शन हार गया। वो कैसे? उसके खिलाफ जो आदमी खड़ा था, उसका काटकर उसका खून उसके दरवाजे के सामने डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे जब वो सरपंच खेत जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसका पैर उस मुर्गे के खून पर पड़ गया। बस फिर वो इलेक्शन हार गया और इलेक्शन हारते ही उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। ये तो बुरा किया उसने। यार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं। अरे यार बस कर यार, बंद कर ये सब बातें। गुड शॉट। मैं कहता था ना, एक जबरदस्त बैट्समैन है ये। खेलता तो अच्छा है। वापस फॉर्म में आ गए। एक्सीलेंट। अब हो गया तुम्हारा काम तमाम हमेशा के लिए। यहाँ तो बहुत खून निकल रहा है। प्लीज ऑफिसर, हाँ एक देखिए सुना दे। क्या कर रहे हो तुम? मैं फोटो। मैं बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी तो आपसे मुलाकात हो चुकी ना पहले। फोटोग्राफर? हाँ। वहाँ एक प्लेयर बुरी तरह जख्मी हो गया है। अगर तुम प्रेस फोटोग्राफर होते तो इसमें उसका फोटोग्राफ ले रहे होते। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अपना बैग चेक करो। यार मेरा बैग कैसे चेक करोगे तुम लोग? मुझे बैग चेक करो। अरे यार कैसे? मुझे अपना बैग अरे यार रुको ना यार। इसमें तो डॉल है। उसने बहुत बड़ी मिस्टेक भी है। हाँ। ये तो अरे तुम आ गया। सर देखिए यहाँ क्या हो गया। सर यहाँ ये देखिए क्या हो गया। सर देखिए यहाँ क्या हो गया। सर देखिए इसमें। सर मुझे समझ में आ गया कि 3 दिनों से सुमित को क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बैग में देखिए सर, बैग में। अरे ये गुड्डा तो सुमित जैसा है और इसके पेट में सुई भी है। सर उसे मत छूइए सर वो उठो डाल। हाँ सर इसमें न जाने क्या बुरी शक्तियां होंगी। इसे कुछ देर हाथ में पकड़ने से भी इसका असर हो सकता है। सर फेंक दीजिए सर। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर यहाँ एक आदमी प्रेस फोटोग्राफर बनकर बैठा हुआ था। वो इस वुडू डॉल के जरिए सुमित को जख्मी कर रहा था। उसका खेल खराब कर रहा था ताकि आप उसे सिलेक्ट न कर सके। देखो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब जादू टोना और सुपरनैचुरल पर। सर मेरा यकीन कीजिए, इस डॉल में शक्ति है। अब खुद सोचिए कि खेलते खेलते अचानक सुमित को क्या हो जाता था। अच्छा बैट्समैन और एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल सका। उसका कारण सर ये वुडू डॉल ही है। मैं इस चीज को नहीं मानता।
सुमित का प्रॉब्लम कुछ और ही था। ठीक है सर, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस कपड़े के टुकड़े को देखिए, जिस स्टॉल पर बंधा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा ये किसका है और कहां से आया। लेकिन सर, इसके लिए हमें सुमित के रूम पर चलना पड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हो? एक मिनट सर, मैं सुमित के कपड़े देख रहा हूं सर। मिल गया सर। सर देखिए सर, ये कपड़ा यहां से कटा हुआ है सर। हाँ। सर, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो कि कपड़ा मैच कर रहा है। ये कपड़ा यहीं से काटा गया है। ये कपड़ा सुमित की टी शर्ट का ही है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये? सर, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और लोगों से सुना है। ये एक प्रकार का जादू है, अफ्रीकन जादू, जिसे भी हम मानना चाहते हैं। उसके शक्ल की डॉल बनाई जाती है, फिर उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर इस डॉल में लपेट दिया जाता है। जो कुछ भी हम इस डॉल के साथ करेंगे, वही सब कुछ उस आदमी के साथ भी होगा। इसे वुडू कहते हैं। वुडू? तुम्हारा मतलब है अगर कोई आदमी मेरी शक्ल की गुड़िया बनाकर उस पर मेरी शर्ट का कपड़ा लपेट दे, मुझे मार सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसका भी अपना एक तरीका है और कुछ मंत्र होते हैं जिसके जरिए डॉल में शक्ति डाली जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। डॉल श्रापित होती है। क्या हो रहा है मेरे रूम में? सुमित, पिछले 3 दिनों से जो कुछ तेरे साथ हो रहा था, उसकी वजह मैंने ढूंढ निकाली है। क्या वजह? वुडू डॉल इस बैग में। उसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ये तू ही है यार। अच्छा, उस वक्त तेरे को क्या हो गया था जब तूने पेट पकड़ लिया था? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई छुरा लेकर मेरे पेट में घोंप दिया हो। देखो, इस गुड़िया के पेट में भी सुई चुभी हुई है। मिस्टर शर्मा, आप खुद ही इस गुड़िया को हाथ में लेके देखिए और इसके किसी भी हिस्से को दबाइए। देखिए सुमित का क्या होता है। नहीं, मैं इस गुड़िया को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये ठीक है कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कुछ जांचने देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। मैनेजर साहब, आप कोशिश करके देखिए। नहीं, तुम ही करो। हाँ, तुम ही करो। डर लग रहा है। पता लगा था कि इसके पीछे किसका हाथ है। शायद उसी आदमी का जो फोटोग्राफर बनकर ग्राम पर आया था। हाँ, शायद वही। चलो कहां से पूछते हैं। हाँ साहब, मैंने उसे अंदर जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वो एक पत्रकार है, इसीलिए। क्या तुमने उसका प्रेस कार्ड चेक किया था? नहीं साहब। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। लेकिन साहब, उसने ये भी तो कहा था कि वो मोहन साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। मोहन का दोस्त? हाँ हाँ, याद आया। उस दिन जब पहली बार हमने उसे पकड़ा था, उस वक्त वो सुमित के किट बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मोहन वहां आ गया और उसने हमें उस फोटोग्राफर से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं करने दी कि वो कौन है और कहां से आया है।
उससे नफरत करता है और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। हो सकता है इसमें मोहन का हाथ हो। मेरे ख्याल से हमें मोहन से बात करनी चाहिए। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुमने और तुम्हारे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मिलकर सुमित पे वूडू किया है। वही वुडल। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तुमने उस फोटोग्राफर को ग्राउंड में बुलाया। मैंने नहीं। उससे सुमित के किट बैग में से टी शर्ट निकालकर पीस काटने का मौका दिया। इस बात के 2 गवाह हैं हमारे पास। देखिए सर, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मत बोलो झूठ, सबूत मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारा बैग जरूर चेक करूंगा। क्यों? ना जाने तुमने और किस किस की वुडू डॉल उसमें बना के रखी। हो सकता है मेरी हो या फिर मिस्टर शर्मा की हो। सर देखिए, बैग मत खोलिए सर। एक मिनट मोहन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। मोहन सर सिर्फ बैग है, अगर कुछ नहीं है तो देख लीजिए। देखिए एक मिनट, सर ये मेरा लेटर पर्सनल है। ये मेरा पर्सनल। सर देखिए मोहन पर्सनल लेटर। Shut up, मोहन। बात है सर। योर पर्सनल लेटर। प्यारे मोहन, अपने प्लान के मुताबिक मैंने वुडू डॉल तैयार कर ली। अब सिर्फ सुमित के किसी कपड़े का टुकड़ा चाहिए। वो मैं ग्राउंड पर आकर उसके बैग में से कमीज निकालकर काट लूंगा। और वो नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा नाम लेकर मैदान के अंदर घुस आऊंगा। और देखो, अब इतना हो जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। जितना भी पैसा अब तुम कमाओगे, चाहे करोड़ों ही में क्यों ना हो, उसमें से आधे मेरे होंगे, समझे? आधे मेरे। तुम्हारा नीचे कोई नाम नहीं लिखा है। कमीने, नेक्स्ट टीम में सिलेक्शन के लिए तू मुझे जान से मार देना चाहता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ मैन। और इस बात का फैसला मैनेजर साहब को करने दे। देखिए सर, ये सब गलत है सर। ये सर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। अब बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूं। निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं जाओ। सर मेरा सिलेक्शन। अब अपना सिलेक्शन इस वुडू डॉल से करवाना। गेट आउट। देखिए सर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। चले जाओ मोहन यहां से। सर मैं कहता हूं जाओ। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जाओ यहां से। ऑल द बेस्ट सुमित। मेरा मैच देखने वाला। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा सर। ये सुमित, डर मत। मुझे पहले ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए पहले से ही मैंने इसे निकाल लिया था। ये तेरे की शर्ट का कपड़ा है। अब वो वुडू डॉल काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे टीम से ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी इस डॉल की वजह से। डॉल की वजह से? दिखाओ इधर। ये तो वुडू डॉल है। तुम जानते हो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? मुझे पता है, मैं इसका असर सुमित पर देख चुका हूँ। सुमित पर? हाँ, उन लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया कि इस डॉल के जरिए मैंने सुमित पर जादू करवाया ताकि उसका सिलेक्शन ना होकर मेरा हो जाए। वुडू के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके पास आया। मुझे पता लगाना है साजिश किसकी है। इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। इस पर एक कपड़ा बना हुआ था। कपड़े से कुछ नहीं होता, इसमें शुरू से ही कोई जादुई शक्ति नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसका असर सुमित पर देखा है। सुमित पर? हाँ, अब समझ आ रहा है। तुम्हें किसी ने जानबूझकर फंसाया है। तुम्हें अपना वादा तो याद है। अभी 5 लाख रुपए और बाद में बाकी की कमाई का आधा हिस्सा। अच्छी तरह याद। अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी।
अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आए होते तो अरे उस दिन जब मैंने मोहन को अपने बॉस से बातें करते सुना तो मुझे लगा कि पैसा कमाने का अच्छा मौका है। अब मोहन तो फक्कड़ आदमी, तो ऐसे ना मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पास चला जाए। अक्लमंद आदमी हो। हाँ ये तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे वुडू वुडू कुछ नहीं आता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की आर्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। मानता हूँ इस बात को। अरे उस मैनेजर और शर्मा की हालत देखी थी, दोनों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। मुझे भी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को डराया था और मोहन के किट बैग में वो लेटर भी मैंने ही रखा था ना। अबे कीर्ति, फिक्र मत कर तू, तुझे भी माला माल कर दूंगा। अरे मैं तो वैसे ही रईस बाप का बेटा हूं। वैसे हाँ, उस साले मोहन को हमने खूब बेवकूफ कर दिया। कहीं का नहीं रहा वो, उसे ये तक नहीं मालूम उसे बर्बाद करने का हमारा हाथ है। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर तबाह कर दिया। नहीं नहीं, सुमित ने वुडू का भी मजाक उड़ाया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है। सुमित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उससे बदला जरूर लूंगा, लेकिन कैसे? सुमित की इस वुडू डॉल में जादुई शक्ति डाल के तुम उससे बदला ले सकते हो, लेकिन कपड़ा नहीं है। कपड़े से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ इस आदमी की जरूरत है जो इसमें शक्ति डाल सके, और वो आदमी क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, पहले तो मैंने इनकार किया था, लेकिन सुमित को सबक सिखाने के लिए मैं इसमें शक्ति डालूंगा। वुडू देवता, गुड़िया में शक्ति दे, जादुई शक्ति भर दे इसमें। अब इस डॉल में वुडू शक्ति आ गई है, जो भी सलूक इसके साथ करोगे वही सुमित को होगा। ये नेशनल टीम में मेरी जगह अपना सिलेक्शन कराने के लिए है। क्या हुआ? सुमित, सुमित क्या हुआ? इधर तो पीछे क्या हुआ? किसी ने मुझे उठाकर फेंक दिया। अरे यार एक्टिंग बंद कर, वुडू का नाटक खत्म हो चुका है। मैं तुमसे नफरत करता हूं सुमित, मगर इतना जालिम नहीं हूं कि तुम्हारी जान ले लूं। तुम्हें नेशनल टीम में खेलना, क्रिकेट स्टार बनना है ना? सर 10 बजने को आ रहे, मुझे वो फोन करना है। गो।
विनोद। हाँ रीटा, रात के 10 बज गए। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। तुमने वो नींद की गोलियां ले ली? हाँ विनोद, मुझे याद है, और ये बात याद दिलाने के लिए मुझे हर रात फोन करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है रीटा, जरूरी है। डॉक्टर ने साफ साफ जो कहा था कि रात के 10 बजे तुम्हें ये गोलियां ले लेनी चाहिए। ठीक है विनोद, मैं गोलियां खा लेती हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहने के लिए फोन किया था। और हाँ रीटा, हमेशा की तरह मैं सुबह 5 बजे घर लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। विनोद, आज रात को मिक्सिंग खत्म करके एपिसोड तैयार कर लेना, कल सुबह देना है। ओके? यार एक बात तो बता, तू हर रात 10 बजे फोन क्यों करता है? चक्कर क्या है? क्या बताऊं यार, तुम्हारी भाभी है ना, बहुत भुलक्कड़ हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे वक्त पर गोलियां खानी चाहिए, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं उसे फोन करता हूं। पर उन्हें हुआ क्या है? पिछले कई महीनों से रीटा बहुत बीमार है। वैसे तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब से सीरियल मिला है मैं तो बिल्कुल फंस ही गया। वक्त ही नहीं मिलता मुझे, हर रोज नाइट शिफ्ट। एनीवे, इस वक्त वो सो रही होगी। मैं रीटा बात कर रही हूँ। रास्ता साफ है, अब हम मिल सकते हैं। बाय। और कितनी देर चलना पड़ेगा? 15 मिनट और। इस मेरे डॉक्टर के चक्कर में तो मैं ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाऊंगा। अरे ये विनोद की बीवी इतनी रात को कहां जा रही है? वो भी सूटकेस लेकर? बजे? परफेक्ट। यार आज काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ यार, वरना 3 महीनों से हर रात एडिटिंग चल रही थी। अब घर जाकर आराम की नींद सोऊंगा। क्यों? रीटा की भी आंखें खुली रह जाएगी कि मैं घर जल्दी कैसे पहुंच गया। जल्दी कर यार। अरे विनोद, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? धर्म जी, आपने रीटा को देखा है क्या? वो घर पर नहीं है। पता नहीं इतने सवेरे वो कहां चली गई है। रीटा? हाँ, मैंने कल रात करीब 12 बजे उसे घर से निकलकर जाते हुए देखा। रात के 12 बजे? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रीटा तो रात को 2 नींद की गोलियां खा के सो जाती है। नहीं विनोद, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल से तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दो।
इंस्पेक्टर कैलाश। जी हाँ। देखिए, मेरी पत्नी गायब हो गई है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। गायब हो गई है? क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, या फिर आपके लिए उन्होंने कोई नोट या मैसेज छोड़ा है? नहीं इंस्पेक्टर, ना कोई नोट ना कोई मैसेज। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी पूछा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ होगा इसे? वैसे आपकी पत्नी करती क्या है? मेरा मतलब है नौकरी, बिजनेस या शी इज हाउसवाइफ? नहीं, वो घर से केटरिंग का बिजनेस करती है। ये देखिए, हमारे पास सब कुछ है। फ्रीजर है, माइक्रोवेव है, ओवन है। बहुत अच्छा खाना बनाती है रीटा। शायद इसी काम के सिलसिले में बाहर गई हूँ। मेरा मतलब है किसी पार्टी का ऑर्डर या... पार्टी का ऑर्डर, और वो भी इतनी रात को? नहीं, और वैसे भी उसने पार्टी के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत कई महीनों से कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? कोई बिजनेस? नहीं सर, मैं एडिटर हूँ। आपने वो सीरियल देखा होगा, क्राइम टाइम, उसी को एडिट करता हूँ मैं। अच्छा, जो आजकल आ रहा है। इसका मतलब है आप दिन रात काम में लगे रहते होंगे? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हर रोज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो फिर कल रात भी आप वहीं? हाँ सर, मैं वहीं था, और आज सुबह 5 बजे ही लौटा हूँ। अच्छा, इसका मतलब मिस्टर विनोद, जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तब आपकी पत्नी घर पर अकेली होती है, राइट? हाँ, लेकिन वो रात के 10 बजे तक सो भी जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 2 नींद की गोलियां लेने के लिए कहा था। आपके पास घर में फोर्सेप्स होंगे? प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, फोर्सेप्स। थैंक यू। कहीं ये गोली तो नहीं? हाँ, लेकिन आपकी पत्नी ने गोली खाई नहीं, उन्होंने तो सिंक में फेंक दी थी। मिस्टर विनोद, ये तो अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं चली गई, वरना हमें कैसे पता चलता? आप कह रहे हैं कि... राइट। नहीं इंस्पेक्टर, बिना किसी कारण वो अपना घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? जरूर किसने उसके साथ जबरदस्ती की है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जी हाँ, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सर, ये है धर्म जी, विनोद जी के नेबर। इनका कहना है कि इन्होंने रीटा जी को घर से अकेले जाते हुए देखा है। क्यों धर्म जी? जी हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। पहले एक टैक्सी आई, वो बाद में आकर उसमें बैठे, और उनके हाथ में एक सूटकेस भी था। हाँ, तो बात एकदम साफ है। सूटकेस का गायब होना, स्लीपिंग पिल्स का सिंक में मिलना, और आपकी पत्नी का अपनी मर्जी से अकेले चले जाना। मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है कि... क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाएगी? हम दोनों के बीच तो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या पता। हो सकता है किसी ने उसे फोन करके बुला लिया हो, ये कहकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर बाद में उसे किडनैप कर लिया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हो सकता है। वो कुछ परेशान भी लग रही थी, और शायद रो भी रही थी। देखा इंस्पेक्टर, प्लीज, अब आपको किसी भी हाल में रीटा को ढूंढना होगा। आप उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ सकते हैं जो रीटा को यहां से ले गया था। मिसिस रीटा को उस रात तुम अपने टैक्सी में ले गए थे? हाँ साहब, उन्होंने टैक्सी मंगवाई थी। उस रात मैं ही ड्यूटी पर था, इसलिए मैं चला गया। कितने बजे? यही कोई 12 बजे के आसपास। मैं वहां पर पहुंचा तो वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और उनके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। उसके साथ कोई और था? नहीं साहब, वो बिल्कुल अकेली थी। वो कहां जाना चाहती थी? वो मैंने पूछा था उससे, कहां चलना है मैडम? मरीना लेक, बहुत अर्जेंट है। मरीना लेक? इतनी रात को? हाँ, बहुत अर्जेंट है, जल्दी गाड़ी चलाओ। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गाड़ी चलाओ जल्दी, प्लीज। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आपको इससे मतलब क्या है? मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है।
मरीना लेक पहुंचने के बाद क्या हुआ? मैंने उसे मरीना लेक से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दिया। मैंने उससे कहा भी कि मैं उसे आगे तक छोड़ सकता हूं, मगर उसने मना कर दिया। वो पैदल ही जाना चाहती थी। तुमने और कुछ देखा वहां? अरे हाँ साहब, मैं कुछ दूर ही गया हूंगा कि सामने से तेजी से एक गाड़ी आती दिखाई दी। मरीना लेक की तरफ जा रही थी। क्या तुम इस गाड़ी को पहचान सकते हो? नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, बस इतना बता सकता हूं कि हरे रंग की एक गाड़ी थी। और साहब, दूसरे दिन जब मैं टैक्सी साफ कर रहा था, मुझे ये मिला। MFC? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते कि ये उसी का है? इसमें तो MFC लिखा है और उसका नाम तो रीटा है। लेकिन सर, उसके बाद टैक्सी में कोई बैठा ही नहीं। उसी का होना चाहिए। क्या हो सकता है ये MFC? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। ये रीटा का स्कार्फ नहीं है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? एकदम यकीन के साथ। मगर इंस्पेक्टर, रीटा का क्या हुआ? आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है ये आपका पर्सनल मामला है। ये पुलिस केस नहीं। मतलब साफ है, आपकी पत्नी अपनी मर्जी से चली गई है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इंस्पेक्टर अजीत को मरीना लेक भेजा है। अगर वहां से भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। हेलो, यस विनोद हियर। हाँ, एक मिनट, आपके लिए सर। हेलो, हाँ बोलो अजीत। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंच रहे हैं। सर, ये सूटकेस तालाब के बीचों बीच मछली पकड़ने वालों को मिला है। कहाँ? वहां से? जी हाँ, वहां तालाब के बीचों बीच। अभी तक देखिए खोला तो नहीं ना? यही रीटा का बैग है, यही रीटा का बैग है। खोलो इसे, खोलो। अभी तक खोला तो नहीं ना? नो सर। देखो अंदर क्या है। जी हाँ, देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो रीटा के कपड़े हैं, रीटा का पर्स। ये देखिए रीटा के जेवर। ओह माय गॉड, रीटा की अंगूठी जो उसके पिता ने उसे दी थी। और ये देखिए पैसे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? अगर रीटा मुझे छोड़कर जाना चाहती तो फिर ये सूटकेस पानी में क्यों फेंक देती? मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूं कि रीटा को जरूर कुछ हुआ है। कब से? रीटा, रीटा, रीटा! मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। आप क्या कहते हैं मिस्टर विनोद? संभालिए, समझने की कोशिश कीजिए। संभल के लाओ। मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। रिलैक्स। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और वहां से पुलिस स्टेशन ले आना। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। मैं आपकी पत्नी रीटा को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। आराम से ले आओ इन्हें, यहाँ ले आओ। बैठा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर, डॉक्टर ने इन्हें ट्रैंक्विलाइजिंग शॉट दिया है। मिस्टर विनोद की पत्नी की डायरी। मिस्टर विनोद, आपकी पत्नी की डायरी से हमें एक नंबर मिला है। यह नंबर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे 3-4 बार सर्कल किया गया है। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इसको ढूंढने का एक ही तरीका है, डायल करके देखते हैं। यस सर।
हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मगर आप कौन बोल रहे हैं? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मिस्टर विनोद, यही वो जगह है ना जहां आप काम करते हैं? हाँ मिस्टर रत्नाकर, अच्छा होगा अगर आप पाषाण पुलिस स्टेशन अभी इसी वक्त पहुंच जाए। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर रत्नाकर, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मिसेस रीटा को जानते थे? देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप सब कुछ बता दे, प्लीज। मैं मानता हूं मेरे रीटा के साथ ताल्लुकात थे पिछले 8 महीनों से। क्या हर रात मुझे 9 बजे से 5 बजे तक एडिटिंग पर बैठा दिया? और जब मुझे सीरियल मिली तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई, लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी रत्नाकर। आई एम सॉरी विनोद, मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चुप! इंस्पेक्टर, रीटा तो इस किस्म की लड़की थी ही नहीं। इसी ने रीटा को फंसाया है, इसी रत्नाकर ने। फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले की बात है। मैंने सोच लिया था उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीटा के साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। रत्नाकर, मैं विनोद से तलाक ले लूंगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो रत्नाकर? वही जो तुम सुन रही हो। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है रीटा। आज के बाद तुम दोबारा मुझे फोन भी मत करना। तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? मिस्टर रत्नाकर, तुम्हें सोसाइटी में अपनी पोजीशन पर बड़ा गुरूर है ना? मैं तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। 2 हफ्तों तक उसका फोन नहीं आया, फिर अचानक 20 तारीख की रात को। 20 तारीख की रात को? उसी दिन तो रीटा गायब हुई थी। हाँ, उस रात को मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। करीब 11:30 बजे उसने फोन किया। हेलो रत्नाकर, प्लीज फोन मत रखना। सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझसे मिलो प्लीज। ठीक है। तो ठीक है, तुम मरीना लेक पहुंच सकते हो? मरीना लेक? पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात को वहां? देखो, मैं तुमसे घर पे नहीं मिल सकती। प्लीज रत्नाकर, प्रॉमिस मी, तुम वहां आओगे? ओके। और तुम मरीना लेक पहुंच गए? जी हाँ, रात को करीब 1 बजे मैं मरीना लेक पहुंचा, मगर वहां पे कोई था ही नहीं। ये देखो, ये है मरीना लेक का मैप। वो यहाँ खड़ी थी और यही वो सड़क है जहाँ से तुम आए। मतलब मरीना लेक पहुंचने के लिए तुम्हें उसके पास से गुजर कर जाना पड़ा होगा। मैं उससे मिला ही नहीं। शायद वो मेरे आने से पहले ही वहां से चली गई होगी। टैक्सी ड्राइवर ने उसको छोड़ा और वापसी में आपको आते हुए देखा, और आप कह रहे कि आप उससे मिले ही नहीं। ये सब उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। जरा सोचो, कोई मिलने के लिए इतनी दूर सुनसान में क्यों बुलाएगी? और एक बात हो सकती है रत्नाकर साहब। क्या? वो ये कि तुमने रीटा को फोन करके मरीना लेक आने के लिए कहा, और वहां तो सुनसान है। लाश को आराम से ठिकाने लगा सकते हैं। पूरे तालाब को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। पर सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रीटा हमें यहीं मिलेगी। तुम वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें सूटकेस मिला है। ओके सर। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर कैलाश, रीटा जिंदा है और वो कहीं छुपी हुई है। वो हम पर इस वक्त हंस रही होगी। मुझे नहीं लगता वो हंस रही होगी। वो अब कभी नहीं हंसेगी। लगता है वो अब जिंदा नहीं है। क्या? सर, जहाँ पे कुछ फंस गया है।
देखा, मैंने कहा था रीटा। मैंने आपसे कहा था ना, रीटा को जरूर कुछ हुआ है। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया गया। मौत किस वक्त हुई है? 20 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच, जिस वक्त वो घर से गायब हुई थी सर। एक ही आदमी है जिसके पास खून करने की वजह है, और वो घटनास्थल के पास में था। रत्नाकर को तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैंने रीटा को खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हो सकता है ये खून विनोद ने किया हो। मगर रीटा का खून तो रात करीब 12 से 1 के बीच में हुआ था, और उस वक्त विनोद आपके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। फिर ये हो सकता है कि कोई और हो, यानी कि कोई तीसरा। तीसरा कौन हो सकता है? ये खून विनोद ने कोई तीसरे आदमी से करवाया हो। आप एक बात बताइए, आप इस स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हैं? ये स्कार्फ MFC? कौन है ये MFC? क्या तुम उसे जानते हो? MFC कोई आदमी नहीं, एक कंपनी है। कंपनी? क्या तुम जानते हो ये कंपनी कहाँ है? MFC यानी कि मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम्स। ये तो टीवी सीरियल और फिल्म में कपड़े भाड़े पे देते हैं। हवलदार, मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम के मैनेजर को लेके आओ। जी हाँ, मैं हूँ मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम का मैनेजर। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये स्कार्फ आपकी कंपनी का है? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का ही है। अपने हर कपड़े पर ऐसा निशान लगाते हैं ताकि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कपड़ों की पहचान आसानी से कर पाए। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में 20 तारीख की रात को मिला है। ये वहां कैसे पहुंचा? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहां कैसे पहुंचा, पर 18 तारीख को एक टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए स्कार्फ हमने भेजा था। वहां से वापस आया ही शायद उनसे खो गया था। हमने फाइन भी किया था उन पर 100 रुपए, और ये 100 रुपए हमने उनके प्रोडक्शन मैनेजर से लिए थे। उसका नाम है उल्लास। जी हाँ, मैं उल्लास हूँ। क्या आप इस स्कार्फ को पहचानते हैं? अरे पहचानता, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये स्कार्फ हमारी पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। इस स्कार्फ के खो जाने की वजह से मुझे मोहनलाल ड्रेस वाले को 100 रुपए देने पड़े, और तो और कंटिन्यूटी में भी बड़ी परेशानी आई। हाँ, 1 मिनट। आशा, 1 मिनट। क्या बात है उल्लास भाई? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे बात करेंगे। हेलो आशा, तुम्हें याद है पिछली शूटिंग में ये स्कार्फ तुम्हारे पास था ना, और फिर अचानक गायब हो गया था? अरे हाँ, ये तो वही स्कार्फ है, लेकिन ये आपको कैसे मिला? उल्लास भाई, हाँ, वहां पर प्रॉपर्टीज चाहिए। अच्छा साहब, आप दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी आशा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में मिला है। टैक्सी में? लेकिन मैं तो टैक्सी में जाती नहीं हूँ। जब से ये सीरियल शुरू हुआ है मैंने अपनी कार खरीद ली है, अब उसी से आना जाना होता है। इसका टैक्सी में कैसे आया? हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वाला इसे अपने साथ ले गया हो और फिर वहीं टैक्सी में भूल गया हो। आप किसी रत्नाकर, रीटा या किसी एडिटर विनोद को जानती हैं? विनोद? इनके बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना। हाँ, लेकिन रत्नाकर, कहीं आप वो प्रोड्यूसर रत्नाकर की बात तो नहीं कर रहे जिनका अपना स्टूडियो भी है? जी हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं। 1-2 बार काम के सिलसिले में बात हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोल ऑफर नहीं किया। इसका मतलब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये स्कार्फ टैक्सी में कैसे पहुंचा? क्या मान? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रीटा नाम की एक औरत का खून हुआ है, और उसी खून के सिलसिले में मैं आपसे पूछताछ करने आया हूँ। उनका सिलसिला? जी हाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुलिस आज सेट पे इंक्वायरी करने आई थी। विनोद, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम तो कह रहे थे कि मुझे रोल दिलवाने के बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूं, मगर तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं,
मगर पुलिस कह रही थी कि रीटा का खून हो गया है। ये सच है। सच है? मगर ये हुआ कैसे? देखो विनोद, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक दिन एडिटिंग करते करते मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मैं घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचने पर देखता हूं कि रत्नाकर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। रत्नाकर की गाड़ी और मेरे घर के बाहर। घर में तो सिर्फ रीटा है। इसका मतलब नहीं। इसका मतलब रीटा और रत्नाकर का अफेयर था? हाँ, और उस दिन से मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं कई दिनों तक सोचता रहा। फिर आखिर में एक बढ़िया सा प्लान आया मेरे दिमाग में। आखिर मैं एक क्राइम सीरियल का एडिटर हूं। सीरियल एडिट करते करते मेरा दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया है। तुमने किया क्या? एक दिन तुम रोल मांगने के लिए रत्नाकर के स्टूडियो में आई थी। मैंने तुम्हें वहां देखा। तुम्हारी हाइट, दिल डॉल वगैरह एकदम मेरी पत्नी जैसा है। सिर्फ बालों का प्रॉब्लम था, वो मैंने सोचा कि समझ लेंगे। मगर तुम्हें इस काम के लिए पटाया कैसे जाए, ये सोचकर पहले मैंने मोहब्बत सीरियल के प्रोडक्शन मैनेजर उल्लास दादा से बोलकर तुम्हें एक अच्छा सा रोल दिलवाया। ओह माय गॉड! इसका मतलब तुमने मुझे वो रोल इसलिए दिलवाया था? अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए थे। मुझे वो तारीख भी याद है, 18 तारीख थी। देखो आशा, मैंने तुम्हें ये रोल दिलवाया है। अब तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना होगा। रोल दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और रत्नाकर के साथ। उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? एक्टिंग, जो तुम करती हो। किसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी? मेरी बीवी की। हाँ, तुम्हारी पत्नी की एक्टिंग। तुमने मुझे दूसरे दिन अपने घर बुलाया था। तुम्हारे कहने पे मैंने रीटा के कपड़े पहने, मिस्टर रत्नाकर को फोन किया और रोते रोते टैक्सी पकड़ के मरीना लेक चली गई। हाँ, और मैंने तुम्हें कहा कि वो सूटकेस को पानी में फेंक दो और वहां से चली जाओ। उसके बाद और क्या, मैंने रीटा को मार दिया। मार दिया? हाँ। तुमने उसे मार दिया? मार दिया। मार दिया मैंने रीटा को, क्योंकि मैं चाहता था कि पोस्टमार्टम से पुलिस को ये पता चले कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई थी। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने मरीना लेक पहुंचा, लेकिन रीटा तो 5 बजे ही मर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी लाश को इस डीप फ्रीजर में डाला। डीप फ्रीजर में? हाँ, एक बार लाश डीप फ्रीजर में डाल दो तो वो सड़ती नहीं। डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस वक्त।
मुझे आशा का इंतजार करना है। और मैं शाम को पहुंच गई तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक कर क्यों रहे हैं? बस एक छोटा सा मजाक है, नथिंग सीरियस। मगर कुछ नहीं। देखो तुम एक एक्ट्रेस हो, बस अपना काम करती जाओ। इसे भी एक एक्टिंग असाइनमेंट ही समझ लो। वैसे तुम एक्टिंग का कितना लेती हो? मैं पर डे 2000 लेती हूँ। 2000? बस 2000 तो फिर 2000। क्या कर रहे हैं आप? I didn't mean this, विनोद। आपसे नहीं, I mean, please। जो भी है रख लो। अरे बस वो ना मत भूलना। अच्छा अब मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ। जो काम करने के लिए कहा था बिल्कुल मत भूलना। ओके, ठीक है। पता नहीं अपनी पत्नी के साथ एक कैसा मजाक करने वाला है। God knows। आइसक्रीम। It's good. उसको बंद तो कर दूं मैं। लाश के ऊपर मैंने श्रीखंड और आइसक्रीम रख दी थी। लेकिन मुझे तो लाश दिखी ही नहीं। हाँ, बाकी सब एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। जाते समय मैंने फ्रीजर बंद कर दिया, बर्फ पिघलने शुरू हो गई। 12 बजे के आसपास फ्रीजर गर्म हो गया, लाश सड़नी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे जब मैं घर लौटा तब मैंने लाश को उठाकर कार में डाला और जाकर मरीना लेक में फेंक दिया। प्लान कंप्लीट। डॉक्टर कहते हैं कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने वाला था। इसका मतलब रत्नाकर ने रीटा को मारा ना? मुझे नहीं पता था कि मैं खून में हाथ बटा रही हूँ। हाँ, बस तुमने 2 गलतियां की। एक, तुमने वो स्कार्फ टैक्सी में छोड़ दिया और दूसरी, बिना किसी बताए तुम यहाँ चली आई। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। मतलब कि मैं तुम्हारा भी खून करने वाला हूं। आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही आशा गायब हो गई। फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी वजह से पूरी शूटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन आशा गायब क्यों हो गई, वो भी बिना बताए? ये सब आपकी पूछताछ की वजह से हुआ। आखिर उससे आपने क्या कहा था? मैं खून के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। खून? मैं जानना चाहता था कि क्या वो रत्नाकर या वीडियो एडिटर विनोद या उसकी पत्नी रीटा को जानती है। मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ रत्नाकर को जानती हूँ, विनोद या रीटा का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। क्या कहा उसने? वो विनोद को नहीं जानती? हाँ। अरे विनोद की वजह से ही तो उसे मेरी सीरियल में काम मिला था। अच्छा जी, विनोद की और हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने मुझसे कहा कैसे भी करके उल्लास भाई आशा को आपकी सीरियल में काम दे दो। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर में ये चक्कर क्या है, लेकिन साहब आखिर वो हमारा दोस्त है, उसकी बात माननी पड़ी और मैंने आशा को अपनी सीरियल में काम दे दिया। लेकिन आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती थी सर।
अगर आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, हमें इसी वक्त विनोद के घर जाना चाहिए। 10:15 बज रहे। वो मेरा पड़ोसी धर्म 11 बजे तक घूमता रहता है। उसके बाद ही मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकूंगा। तब तक यही ठीक है। मिस्टर विनोद, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी? सर, लेकिन सर, देखिए, आप ऐसे क्या चाहिए आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप इंस्पेक्टर? विनोद साहब, आशा नाम की एक एक्ट्रेस आज दोपहर से गायब है। क्या आप उसे जानते हैं? आशा? अरे हाँ, उसे तो मैंने रोल दिलवाया था अपने दोस्त उल्लास से कहकर। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप विनोद को जानती हैं, तो उसने कहा ना। उसने झूठ क्यों बोला? और उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर न जाने कहां चली गई। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? सर मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना। अरे उसे तो इस घर का पता भी नहीं मालूम। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? मुझे तो लगा वो यहां जरूर मिलेगी। मगर वो यहां नहीं आई है सर। ये आवाज कैसी थी? लगता है यहां से आई है। लगता है फ्रीजर खराब हो गया है सर। खराब? हाँ। लगता तो है। आवाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मशीन को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। लगता है आपने कुछ ज्यादा सामान भर दिया। खैर, जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आर यू ओके सर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन भी जब मैं इस घर में आया था, तब भी यहां पर पानी फैला हुआ था। मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या चाहिए? हट जाओ। हाँ? आपने बाहर कचरे के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम और खाने का सामान फेंका है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर खराब हो गया इसलिए। मुझे चाबी दो, मैं देखता हूं, मैं ठीक कर लूंगा। चाबी मिल नहीं रही मुझे। चाबी मिल नहीं रही? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मैं बचने ही वाला था। मैं बचने ही वाला था। देख रहे हैं, आशा अपने आप बता रही कि उसका मुजरिम कौन है।